अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। तो यहाँ पे एक हमारा फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा कांस्टेंट दे रखा है 3 4 5। 3 कब दे रखा है, x अगर हमारा 0 और 1 के बीच में हो, 4 दे रखा है 1 और 3 के बीच में हो, 5 दे रखा है 3 और 10 के बीच में हो, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, अगर हम इस 3 को देखें, अगर कोई फंक्शन हमारा 3 है तो वो कंटिन्यूअस होगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। 4 है तो वही कंटिन्यूअस होगा, 5 है तो भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन हमें जो चीज़ें चेक करनी है वो कब चेक करते हैं, जहाँ पर ये फंक्शन चेंज हो रहा है यानी स्प्लिट हो रहा हो। तो ये 3 से 4 किस पॉइंट पे गया, 1 पे गया, ठीक है। तो एक तो हमें 1 पे चेक करना पड़ेगा, दूसरा ये 4 से 5 किस पे गया, 3 पे गया। तो अब हमें दूसरा किस पे चेक करना पड़ेगा, 3 पे चेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम सिर्फ 2 पॉइंट पे चेक करेंगे, इसके अलावा ये कंटिन्यूअस है। अगर इन दोनों पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस हुआ तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर इन दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी हमारी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस यानी 1 से जस्ट छोटी f ऑफ x। तो 1 से जस्ट छोटे पर कौन सा फंक्शन डिफाइन किया गया है, 1 से जस्ट छोटे पर 3 डिफाइन किया गया है। इसमें चूंकि वेरिएबल नहीं तो ये 3 के इक्वल ही आएगा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 प्लस मतलब 1 से ज़्यादा के लिए, तो x की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो कौन सा फंक्शन आएगा, 4। और ये हो जाएगा, चूंकि इसमें वेरिएबल नहीं तो ये 4 के इक्वल ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसी तरह से हम x इज इक्वल टू 3 के लिए चेक कर सकते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पर क्या है हमारा, देखो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस यानी 3 से जस्ट छोटा f ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0, पहले हम लोग जो है फंक्शन रख लेते हैं, x टेंस टू 3 माइनस 3 से जस्ट छोटे पर फंक्शन कौन सा आएगा, 4, ठीक है। अब चूंकि वेरिएबल है नहीं तो ये 4 ही हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 3 प्लस मतलब 3 से जस्ट ज़्यादा, तो 3 से जस्ट ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, 5, तो ये हो जाएगा 5। और चूंकि वेरिएबल नहीं है तो ये 5 के इक्वल ही आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। दिस इम्प्लाइज दैट f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।